चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई है। अब जुलाई से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। नीतीश सरकार की पेंशन बढ़ाने के ऐलान को तेजस्वी ने कॉपी पेस्ट बताया। कहा कि हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, नीतीश सरकार ने उस आइडिया को चुरा लिया। तेजस्वी बोले, बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है। महागठबंधन की सरकार आने की टेंशन में नीतीश ने पेंशन बढ़ाया। प्रधानमंत्री पर अपने विवादित बयान को तेजस्वी ने फिर से दोहराया। बोले कि जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कि पूरी दुनिया गर्व से नरेंद्र मोदी का नाम लेती है, लेकिन लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ लगाया पोस्टर। लिखा कि एनडीए सरकार दामाद सेवा के सदैव तत्पर। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में पटना के वीरचंद पटेल पथ पर लगा पोस्टर। लिखा कि तेजस्वी की तस्वीर के साथ, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए। बोले कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा, हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले, मेक इन इंडिया झूठे वादों का पुलिंदा है। मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निर्मल चौधरी और साथी सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया गिरफ्तार। एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद के मामले में हुई गिरफ्तारी। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट बोले कि विपक्षी नेताओं को सरकार इस तरह से गिरफ्तार करेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। खरीदपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा कि हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने की ममता सरकार के फैसले पर बवाल हुआ। बीजेपी बोली कि हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना ममता सरकार का इरादा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया बोले कि कुछ इलाकों में दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका मिला, ये हिंदू आस्था का अपमान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ योग किया। मोदी बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा है। योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे की सबसे बड़ी समस्या बताया। कहा कि लोग खाने में 10% तेल का इस्तेमाल कम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिल्ली में किया योग। दुनिया आज योग के महत्व को समझ रही है, ये भी कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि योग हमारे डीएनए में है, ये एक जन आंदोलन बना। योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लीजिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए 10 जुलाई को होगी वोटिंग, 19 जुलाई को आएंगे नतीजे। महाकाल की नगरी उज्जैन को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण किया। डोंगला के वरामिहिर खगोलीय वेधशाला में दिखा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:28 पर शून्य छाया के ऐतिहासिक पल का गवाह बनी हजारों की भीड़। सीएम मोहन यादव की पहल पर डोंगला के खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। यूपी के चंदौसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसडीएम और एससीओ की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ठेर। मेरठ पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की खौफनाक साजिश। प्रेमी देवर के साथ मिलकर के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। जबलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा हुआ। 18 लाख के नकली नोट के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। नेट टैक्स कलेक्शन में दर्ज की गई गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में 1.39% कर रही ग्रोथ। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। घर और दुकान में घुसा बारिश का पानी। छतरपुर के जटाशंकर धाम में जोरदार बारिश। मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी। भगवान भोलेनाथ का हुआ जलाभिषेक। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता। 88.16 मीटर का थ्रो कर जर्मनी के जूलियन बीबर को पीछे छोड़ा।